एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 21वां। श्री राग महला पहला। एहो मनो मूरख लोभिया लोभे लगा लोभान। शबद न भीजे साकता दुर्मत आवन जान। माया में लीन व्यक्ति का मन मूर्ख एवं लालची है। मूर्ख क्यों है? क्योंकि वो ये नहीं समझ रहा कि ये सब कुछ यहीं छूट जाना है, और लालची है कि एक चीज आ गई दूसरे का लालच साथ साथ हो गया। जितना भी इसको अंबार मिल जाए, संपत्ति के, धन दौलत के, कामनाएं जितनी मर्जी पूरी होती जाए, उतनी ही कामनाएं, उतना ही लालच इसका बढ़ता जाता है। माया में लीन व्यक्ति का मन मूर्ख और लालची है, और वह हर समय लोभ में ही फंसा रहता है। एक कामना पूरी हुई नहीं, साथ साथ बड़ी कामना, उससे पहले वाली से भी बड़ी कामना साथ उसके अंदर ही पनप जाती है। आज साइकिल आई है, जिस दिन साइकिल आई है ना, उसी दिन अंदर ठान लेगा कि अब तो आगे जाके मैं और कमाऊंगा और स्कूटर लूंगा, बाइक लूंगा। स्कूटर बाइक आ गई तो फिर गाड़ी लूंगा, गाड़ी आ गई तो बड़ी गाड़ी लूंगा। ये लालच कभी खत्म ही नहीं होता, इसी के लोभ में फंसा रहता है और प्रभु से फिर छूट जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है इन लोगों के कारण। सबद न बीज भीजे साकता दुर्मत आवन जा। गुरु के शब्द में इसकी रुचि नहीं बनती, इसका मन गुरु के शब्द से नहीं भीगता, और कुबुद्धि के कारण इसका आवागमन का चक्र बना रहता है, क्योंकि ये उससे छूटना ही नहीं चाहता, उसी लूप में बना रहता है। दोबारा जन्म होगा, दोबारा उसी माया में लिप्त रहेगा, दोबारा उसी लोभ में मृत्यु होगी। वो लूप कभी खत्म ही नहीं होता, उसका आवागमन का चक्र बना रहता है। साधु सतगुरु जी मिले तापाइये गुणी निधान। इसे यदि सतगुरु मिल जाए तो गुणों का समुद्र परमात्मा भी इसको मिल जाता है। मन रे हऊ में छोड़ गुमान, हर गुर सरवर सेव तू पावै दरगह मान रहा। हे मेरे मन, तू अपनी चतुराइयों का अहंकार छोड़ दे और परमात्मा रूपी गुरु की शरण में आ जा, जो पवित्र सरोवर की तरह है। तो अपनी चतुराइयां और अहंकार जो मैं और मेरी लगी हुई है ना, और दूसरों को रिझाने के लिए जो तू चतुराइयां करता है, जो तू अपना आचरण बनाता है, बाहर से कुछ और आचरण बनाता है दूसरों को दिखाने के लिए, अंदर से जो तू कुछ और है, जो तू ये चतुराइयां करता है, और जो अहंकार है तेरा, उसको छोड़ दे और परमात्मा रूपी गुरु की शरण में आ जा, जो पवित्र सरोवर की तरह है। उसी की सेवा में तू सम्मान प्राप्त कर सकेगा। रहाऊ राम नाम जप दिनस रात, गुरमुख हर धन जान। हे मन, तू दिन रात परमात्मा के नाम का स्मरण किया कर, राम के नाम का। राम राम और श्री राम में कंफ्यूज नहीं होना है। एक वो श्री राम जिसको हम कहते हैं श्री रामचंद्र हैं, जो कि जिनको हम कहते हैं कि परमात्मा का अवतार हुए हैं, जो कि राजा दशरथ के पुत्र थे, सीता के पति थे, लक्ष्मण के भाई थे। एक वो श्री राम है, एक वो राम है जो रमा हुआ है, इसलिए उसको, जो कण कण में रमा हुआ है, इसलिए उसको राम कहा जा रहा है।
जिस श्री राम की बात हम कर रहे हैं उसमें भी उस राम का अंश है जो रमा हुआ है, जिसको हम राम कह रहे हैं उसके गुणों के कारण, कि क्योंकि वो कण कण में रमा हुआ है। उस श्री रामचंद्र में भी वही राम बसता था। तो यहाँ उस राम की बात हो रही है जो कण कण में रमा हुआ है। हे मन, तू दिन रात परमात्मा के नाम का, उस राम के नाम का स्मरण किया कर। गुरु की शरण में आकर हरि नाम धन की कीमत समझ। राम नाम जप दिनस रात, गुरुमुख हर धन जान। तो गुरु की शरण में आ जा, फिर तुझे इस नाम की कीमत का पता चलेगा कि ये आगे कितना सहायक होने वाला है। आगे की यात्रा में तेरे खर्चे की तरह काम आने वाला है। किसी यात्रा पर जाते हो, अपने खीसे में, अपनी जेब में पैसे लेकर जाते हो ना, कि आगे के रास्ते के लिए ये मेरी पूंजी है, ये मेरी खर्ची है जो मुझे खर्च करनी है, जिससे मेरा रास्ता सुगम हो सके। तो परमात्मा का नाम वो पूंजी है जो हमारे मौत के बाद के सफर में हमारे काम आएगी, जहां और कुछ नहीं काम आने वाला। तो तू गुरु की शरण में आ और इस हरि नाम के धन की कीमत को समझ। हरि नाम, हरि मीन्स जो हर जगह मौजूद है, हर समय हर जगह जो मौजूद है वो हरि है। तो उस धन, उसके नाम के धन की कीमत को समझ। सब सुख, सब सुख हर रस भोगणे, संत सभा मिल ज्ञान। सतसंगत में मिलकर हरि नाम के साथ पहचान बढ़ा, तुझे सभी आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो जाएंगे। नित अहनिस हर प्रभ सेविया, सतगुरु दिया नाम। तुझे दिन रात प्रभु की सेवा करने से ही, उस सदगुरु परमात्मा के नाम माध्यम से ही नाम प्राप्त होता है। कूकर कूड़ कमाइए, गुर निंदा पचे पचान। भर में भूला दुख घणो, जम मार करे खुलहान। जो व्यक्ति मन के पीछे चलता है वह कुत्तों की तरह है, कुत्तों की तरह लालची है। वह जो मन के पीछे चलता है, मन जो बहका रहा है, फिर व्यक्ति उसके पीछे पीछे किए जा रहा है। मन ऐसा है कि उसको एक चीज लाके दोगे वो दूसरे की कामना करेगा। और जो व्यक्ति उसके पीछे पीछे फिर ना देख रहा है उचित कर्म कौन से हैं, अनुचित कर्म कौन से हैं, दूसरों का शोषण करके भी मन की कामनाओं को पूरा कर रहा है, वो मनमुख है। जो व्यक्ति मन के पीछे चलता है वो कुत्ते की तरह है, और वह सदा मायावी दौड़ भाग में ही लगा रहता है। वह गुरु की निंदा करने में ही मर खप जाता है। गुरु निंदा पचे पचान, गुरु की निंदा करने में, क्योंकि वो मन के पीछे दौड़ने वाला है, और गुरु उसको मन को वश में करने को कहेगा। गुरु उसको अपोजिट रास्ते पर लेके जा रहा है ना, जिसमें मन जाना चाहता है। तो फिर वो बचाव के लिए क्या करता है, गुरु की ही निंदा शुरू कर देता है। क्या वह गुरु की निंदा करने में ही मर खप जाता है। अपने आप को प्रूव करने के लिए गुरु की निंदा करते करते ही वो मर खप जाता है, इसी में अपना जीवन व्यर्थ गवा देता है। भर में भूला दुख घणो, जम मार करे खुलहान। भ्रमों में भूला हुआ वह घनघोर दुखों में पड़ा रहता है, क्योंकि भ्रमों में पड़ा हुआ है। भ्रम कौन से, कि संसार को जो कि चलायमान है, जो हर घड़ी अपना रूप बदल रहा है, उसको वो सच माने बैठा है। भ्रमों में भूला हुआ है
और घनघोर दुखों में पड़ा हुआ है। इस संसार को सच मानकर, यही बने रहने का भ्रम पालकर वो यही के दुख ही इकट्ठे करता रहता है और उन्हीं दुखों में ही पड़ा रहता है। अंत में यम ही उसे भीतरी मार मार कर धराशायी कर देता है। मनमुख सुख न पाइए, गुरमुख सुख सुभान। मनमुख व्यक्ति कभी भी सुख नहीं पाता, परंतु गुरुमुख बनकर सभी पवित्र आनंद प्राप्त करते हैं। एथे धंध पिटाइए, सच लिखत परवान। हर सज्जन गुर सेवदा, गुर करनी परधान। लोभी व्यक्ति इस दुनिया के जंजालों में लीन रहता है। एथे धंध पिटाइए, यहाँ पर मीन्स इस लोक में व्यक्ति दुनिया के जंजालों में लीन रहता है। सच लिखत परवान, परंतु वहां केवल प्रभु स्मरण का हिसाब ही स्वीकार किया जाता है कि किसी व्यक्ति ने कितना प्रभु नाम का स्मरण किया है और दिल से किया है। कितने कर्म उसके ऐसे हैं जो किसी कामना में नहीं बंधे हुए, निष्काम भाव से हैं, सिर्फ प्रभु के लिए हैं, प्रभु की समता में रहते हुए। उनका लेखा जोखा वहां काम आता है बस, और उन्हीं को ही वो इग्नोर करता रहता है सारी जिंदगी। लोभी व्यक्ति इस दुनिया के जंजालों में लीन रहता है, परंतु वहां केवल प्रभु स्मरण का हिसाब ही स्वीकार किया जाता है। हर सज्जन गुर सेवदा, गुर करणी प्रधान। गुरु स्वयं ही परमात्मा का स्मरण करता है और अन्यों को भी प्रेरित करता है, और यही उसका सबसे बड़ा काम है। नानक नाम न विसरे, करम सच्चे निशान। हे नानक, सदा स्थिर रहने वाले प्रभु की कृपा के कारण ही व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और उसकी कभी भी प्रभु का नाम विस्मृत नहीं होता। वो कभी भी जो भी कर्म कर रहा है, चाहे खा रहा है, चाहे पी रहा है, चाहे श्वास ले रहा है, हाथ से कुछ भी कर्म कर रहा है, उसके मन में प्रभु की लीनता बनी रहती है। उसको कभी भी प्रभु का नाम विस्मृत नहीं होता। नानक नाम न विसरै, करम सच्चे निशान। श्री राग महला पहला। एक तिल प्यारा विसरै, रोग वड्डा मन माहे। क्यों दरगह पत पाइए, जा हर न वसै मन माहे। ऐसे भी लोग हैं जिनको यदि एक क्षण भर के लिए भी परमात्मा विस्मृत हो जाए तो वे इसे बहुत बड़ा मन का रोग मानते हैं। यदि परमात्मा का निवास हृदय में नहीं है तो भला उसके दरबार में सम्मान कैसे मिल सकता है। जब उसका नाम मन में है ही नहीं तो उसके दरबार में सम्मान कैसे मिल सकता है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपने उसको एक क्षण के लिए भी याद नहीं किया, वहां आपको सम्मान मिल जाए। आप किसी की, आप चलो संसारिक ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी आपने उसके लिए कुछ बोला नहीं, कभी आपने उसके कि उसने कुछ सुना हो कि आपने उसकी कहीं कुछ तारीफ की है या उसके बारे में कुछ जाना है, जानने की कोशिश की है, जब कुछ है ही नहीं, है ना। अब हम साधारण है, हम कह लें कि हम अंबानी, चलो अंबानी को सब नाम जानते हैं, हम उसकी महफिल में चले जाएं और हम ये सोचें कि वो हमारा सम्मान करेगा, नहीं हो सकता। जब हम उस तक पहुंच ही नहीं बनाई हमने, वो तो उनका सम्मान करेगा ना जिन्होंने उस तक पहुंच बनाई है। जब हमने उस तक पहुंच ही नहीं बनाई तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि वहां जाके हमारा सम्मान होगा। ऐसे ही प्रभु का दरबार है। जब हमने सारी जिंदगी उसको याद ही नहीं किया
तो हम कैसे मान लेंगे कि वहां जाकर हमारा उसके दरबार में सम्मान होगा, जब कुछ कर्म हमने ऐसे किए ही नहीं। तो यदि परमात्मा का निवास हृदय में नहीं है तो भला उसके दरबार में सम्मान कैसे मिल सकता है। गुर मिलिए सुख पाइए, अगन मरे गुण माहे। सदगुरु की प्राप्ति पर ही सुख मिलता है, और तृष्णा की अग्नि उस प्रभु के गुणगान के साथ ही समाप्त होती है। मन रे अहनिस हर गुण सार, जिन खिन पल नाम न विसरै, तेजन विरले संसार रहाओ। हे मेरे मन, दिन रात प्रभु के गुणों को याद करता रहे। ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत ही कम हैं, जिन्हें क्षण भर के लिए भी परमात्मा का नाम विस्मृत नहीं होता। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। कहने कहाने को बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच में कोई एक ऐसा विरला ही होता है जिसको प्रभु का नाम हर क्षण दिन रात याद रहे। तो ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम हैं, जो जिन्हें क्षण भर के लिए भी परमात्मा का नाम विस्मृत नहीं होता। रहाओ ज्योति ज्योत मिलाइए, सुरति सुरत संजोग। हिंसा हव में गत गए, नाही सहसा सोग। यदि प्रभु की ज्योति में अपने प्राण मिला दे, उसमें अपनी सुरती संयुक्त कर ले, तो कठोरता एवं अहंकार दूर हो जाते हैं। जो प्रभु की ज्योति में अपने प्राण मिला दे, उस परम ज्योति में अपनी ज्योति मिला दे, अपनी सुरती उस परम सुरती में संयुक्त कर ले, तो फिर अहंकार और कठोरता दूर हो जाते हैं, और कोई भी शोक अथवा संशय नहीं रहता। मतलब रहता ही नहीं, फिर कोई ऐसा कारण बचता ही नहीं कि हमें कोई संशय रहे, हमें कोई शोक हो। क्योंकि फिर हम हर कर्म, हर बोल हमारा उसकी रजा में राजी होकर होता है। गुरमुख बनकर जिसके मन में हरि का निवास बन जाता है, उसी को प्रभु रूपी गुरु से मेल भी हो जाता है। गुरमुख जिस हर मन वसै, तिस मेले गुर संजोग। गुरमुख बनकर जिसके मन में हरि का निवास बन गया, फिर उसी को प्रभु रूपी गुरु से मेल भी हो जाता है। काया कामन जे करी, भोगे भोगन हार। तिसस्यु नेहो न की जई, जो दिसै चलन हार। यदि मैं इस शरीर को कामनी बनाऊं और प्रभु पति के समक्ष समर्पित हो जाऊं, तो प्रभु पति से मेरा मिलाप हो जाएगा। मैं कामनी भी बन जाऊं और प्रभु पति के समक्ष समर्पित हो जाऊं, तन धन से, मन वचन, जिसको हम कहते हैं ना कर्म, तीनों से, सिर्फ बोलो बोलो से नहीं, मन से भी, कर्म से भी यदि मैं उसको समर्पित हो जाऊं, तो प्रभु पति से मेरा मिलाप हो जाएगा। सिर्फ चोगा ही नहीं, मन भी उसके रिझाने के लिए है, उसको श्रृंगार बन गया है। तो मुझे वो प्रभु गुरु मिल जाएगा। गुरुमुख रहे सुहागणी, सो प्रभ सेज भतार। जो चलायमान है उससे प्यार नहीं करना चाहिए। बीच में एक लाइन रह गई, तिसस्यो नेह ना कीजई, जो दिसे चलनहार। जो कुछ भी चलायमान है, जो अपना रूप बदल रहा है, जो हमें दिख रहा है कि आज है कल इसका विनाश हो जाना है, उस चीज से कभी भी प्यार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो खुद ही स्थिर नहीं है, उससे क्या फिर प्यार करना। लेकिन हम तो उसी में ही दिल लगाए बैठे हैं। तो गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं
कि जो चलायमान है उससे प्यार नहीं करना चाहिए। गुरमुख रवे सुहागणी सो प्रभ सेज भतार। गुरमुख बनकर जो जीव स्त्रियां सुहागन बनती हैं, प्रभुपति उनकी सेज पर ही विराजमान होता है। जो गुणों का श्रृंगार करती हैं, गुरुमुख होती हैं, वही उस पति प्रभु को, प्रभु रूपी पति को पाती हैं, वही सुहागन है फिर। और प्रभु पति उनकी सेज पर विराजमान होता है, उनकी हृदय रूपी सेज पर विराजमान होता है। चारे अगन निवार मर गुरुमुख हर जल पाए। अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अघाए। हे जीव, तू काम क्रोध लोभ एवं ममता आदि की अग्नियों का निवारण कर और गुरुमुख बनकर परमात्मा रूपी जल से इन अग्नियों को बुझा दे। चारे अगन निवार कौन कौन सी? काम क्रोध लोभ और ममता। तू इन अग्नियों का निवारण कर दे। मर गुरुमुख हर जल पाए और इनको मार दे। कैसे? गुरुमुख बनकर परमात्मा रूपी जल से इन अग्नियों को बुझा दे। अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अघाए। इस प्रकार तेरा हृदय रूपी कमल खिल उठेगा और प्रभु नाम रूपी अमृत पीकर तू अघा जाएगा, तू तृप्त हो जाएगा, तेरी तृष्णा बुझ जाएगी। नानक सतगुरु मीत कर सच पाव है दरगह जाए। हे नानक, तू गुरु को मित्र बना और इस प्रकार निश्चित रूप से तू सच्चे दरबार में सम्मान प्राप्त कर लेगा। नानक सतगुरु मीत कर सच पाव है दरगह जाए।